गाइस, नाथूराम गोडसे को तो आप जानते होंगे। 1910 को बम्बई में जन्म हुआ। 1932 में आरएसएस और हिंदू महासभा ज्वाइन की और 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में शाम को 5 बजे गांधी जी को 3 गोलियां मार दी। इसके बाद लगभग 2 साल तक केस चला और 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में उसे फांसी दे दी गई। हालांकि फांसी की सजा को कम करने के लिए गांधी के 2 बेटों मणिलाल गांधी और रामदास गांधी ने अर्जी लगाई थी, लेकिन उसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और राजगोपालाचारी द्वारा ठुकरा दिया गया। गोडसे को फांसी देने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस और हिंदू महासभा पर बैन लगा दिया था। हालांकि आरएसएस ने गोडसे से अपने किसी भी प्रकार के कनेक्शन को डिनाई किया और कहा कि गांधी को मारने से कई वर्ष पूर्व गोडसे ने आरएसएस छोड़ दी थी। गाइज, अपने स्कूल डेज में गोडसे गांधी की बहुत रिस्पेक्ट करता था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि बड़ा होते होते उसने गांधी की हत्या कर दी। आज मैं आपको गोडसे की लिखी हुई किताब व्हाई डिड आई किल गांधी में से 4 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको जाननी जरूरी है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिएगा। गाइस, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से आए हुए हिंदू और सिख शरणार्थी दिल्ली की खाली पड़ी मस्जिदों में रह रहे थे, लेकिन गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि गांधी जी तो थे सेकुलर। उन्होंने भारत सरकार को धमकी दी कि उन मस्जिदों से शरणार्थियों को बाहर निकाल दिया जाए और वो मस्जिदें यहाँ के मुसलमानों को दे दी जाएं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वे आमरण अनशन करेंगे। अब क्या था, गांधी तो थे सबके चहेते। उनकी इस धमकी पर अमल हुआ और दिल्ली की मस्जिदों से हिंदुओं और सिखों को बाहर निकाल दिया गया। अक्टूबर नवंबर की कड़ाके की ठंड में वो हिंदू और सिख शरणार्थी बिरला हाउस मैंसन में रह रहे गांधी के पास गए और कहा कि उन्हें रहने के लिए कोई जगह दी जाए, लेकिन गांधी के कानों पर जूं नहीं रेंगी। उन्होंने उन शरणार्थियों को रहने के लिए कोई जगह नहीं दी। और कमाल की बात तो यह है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई। उल्टा पार्टीशन के टाइम पे वहां के मंदिरों और गुरुद्वारों को नष्ट कर दिया गया। गाइस, पार्टीशन के टाइम पे भारत देश के पास कुल 150 करोड़ रुपए थे। ये 150 करोड़ रुपए भारत और पाकिस्तान दोनों को बराबर बांटे जाने थे, यानी कि 75 करोड़ रुपए भारत को मिलने थे और 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को मिलने थे। इन 75 करोड़ में से 20 करोड़ रुपए तो पहले ही पाकिस्तान को दे दिए गए थे और 55 करोड़ रुपए बाद में दिए जाने थे। लेकिन ये 55 करोड़ रुपए देने से पहले ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। अब जब पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने पाकिस्तान को ये 55 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया। उनका मानना था कि पाकिस्तान इन पैसों को युद्ध के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन गाइज, अब फिर से यहाँ पर एंट्री होती है गांधी जी की। गांधी तो थे अपने वचन के पक्के। पहले वचन देना और बाद में मुकर जाना उनकी नियत में था ही नहीं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि पाकिस्तान को उसके हक का पैसा मिलना चाहिए और बस फिर क्या था, भारत सरकार को मजबूर होकर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने पड़े। गाइस, गणेश शंकर विद्यार्थी नाम के एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे जो कि कांग्रेस के सदस्य भी थे। 25 मार्च 1931 को जब वो कांग्रेस की एक सभा को अटेंड करने के लिए कराची जा रहे थे, तभी कानपुर में एक हिंदू मुस्लिम दंगा भड़क गया। इस दंगे में पीसफुल कम्युनिटी द्वारा उन्हें मार दिया गया। उनकी मौत को याद करते हुए गांधी जी ने अपनी किताब यंग इंडिया में लिखा कि इसी तरह हमें अहिंसा पर चलते हुए हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए अपना बलिदान कर देना चाहिए। गांधी जी ने आगे लिखा कि गणेश शंकर विद्यार्थी की मौत दोनों समुदायों को आपस में बांधने का काम करेगी। गाइस, गांधी जी ने अपनी लाइफ में हिंदू समुदाय को बहुत ज्ञान पेला, लेकिन शांतिप्रिय समुदाय को ज्ञान देना वो भूल गए और यही कारण था कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां दुनिया के कई देशों की नदियों में बहाई गईं, लेकिन पाकिस्तान की सिंधु नदी में ना बहाई जा सकी, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की नजर में गांधी जी की कोई औकात ही नहीं थी। उस समय पाकिस्तान में भारत के राजदूत श्रीयुत श्री प्रकाश ने इसके लिए काफी कोशिश भी की थी, लेकिन वो फिर भी असफल रहे। गाइज, ये कुछ ब्लंडर्स थे जो गांधी जी ने अपनी जिंदगी में किए और इन्हीं ब्लंडर्स के कारण नाथूराम गोडसे इतना छिन्न भिन्न हो गया कि उसने गांधी जी की हत्या कर दी। उसका मानना था कि गांधी जी जिस अहिंसा की बात करते हैं वो अहिंसा नहीं बल्कि नपुंसकता है और गांधी जी सेकुलरिज्म की बात करते हैं, फिर भी वो एक धर्म के नाम पर एक देश के निर्माण के लिए कैसे राजी हो गए। गाइज, आपने रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये भजन तो सुना ही होगा। गांधी जी ने अपने समर्थकों से आग्रह किया कि वो इस भजन को मंदिरों में गाएं, क्योंकि अल्लाह भी हिंदू मंदिरों में उतनी ही रिस्पेक्ट डिजर्व करता है जितनी कि ईश्वर। लेकिन गाइज, कमाल की बात पता है क्या है, इस भजन को मस्जिदों में गाए जाने से गांधी जी ने साफ साफ मना कर दिया। अब आप ही तय कीजिए कि क्या गांधी जी को राष्ट्रपिता कहना उचित होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलिएगा। मिलेंगे हम किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।